अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ यादें ज़िंदगी के साथ ऐसी जुड़ी होती हैं कि वक्त गुजरने के साथ भी उनकी ताजगी कभी कम नहीं होती। ये 1978 के आखिरी महीनों का जिक्र है कि पाकिस्तान टेलीविज़न और वजारत मज़हब अमूर के इश्तराक से पहला कुल पाकिस्तान मुकाबला नात ख़ानी मुनक़द हुआ, जो कि 15 से 25 साल के नौजवानों के दरमियान था। मैंने लाहौर सेंटर से टॉप किया और हमें हवाई जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद में मरकज़ी मुकाबले के लिए भेजा जाना था। तो मैं अपने टिकट की वसूली के लिए लाहौर सेंटर पहुंचा। मुझे उस वक्त के जनरल मैनेजर जनाब रफ़ीक वड़ाई से मिलना था। मैं उनके दफ्तर में पहुंचा और दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने जो चेहरा था उसे देख के मैं बिल्कुल साकत और मबहूत हो गया। ये चेहरा जनाब तारिक अजीज़ का था। वो मेरे सामने बैठे हुए थे। मैं अंदर दाखिल हुआ और रफ़ीक वड़ाई साहब ने मेरा तारुफ़ उनसे करवाया कि तारिक, ये इस बच्चे ने मुकाबला नात ख़ानी के लिए हमारे सेंटर से टॉप किया है और अब ये इस्लामाबाद जा रहा है, तो ये अपने हवाई जहाज़ का टिकट वसूल करने के लिए आया है। तो तारिक अजीज़ साहब ने मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा और बड़ी अपनी अपनाइयत के साथ मुझे पूछा कि काका कदी जहाज़ पे बैठें। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, जी कि मैं तो एक नीम देहाती इलाके का रहने वाला हूँ, मैंने तो बस पे सफ़र किया है, जहाज़ तो मैंने करीब से भी नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे कहा, अच्छा फिर मेरी दो गल्लां याद रखी। एक तो ये कि जदों तू जहाज़ दे विच सवार होएगा, जहाज़ चलेगा तो तेरे कन्न बंद होणगे, तो उस वेले डरी ना। और दूसरी जड़ी बड़ी मजबूत और पहली गल ये वो ये है कि जहाज़ ते जदों तू सीट ते बह जाएगा तो जहाँ उसका बेल्ट बंद करना है और उसके बक्कल नूं बंद करने से उसका एक हिस्सा दूसरे च इंज दाखिल करना है, तो जदों उसकी टिक दी आवाज़ आवे तो समझी तेरा बेल्ट बंद हो गया। खैर, मैं जहाज़ में सवार हुआ, इस्लामाबाद पहुंचा, मुकाबला जीता, ये सारा कुछ हो गया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जहाज़ का सफ़र शुरू हुआ। मैं पिछले 40 वर्षों से जहाज़ का सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इस बात की ताजगी ये है कि मैं जब भी जहाज़ में बैठता हूँ मेरे जहन में तारिक अजीज़ साहब के जुमले गूंजते हैं कि काका एक तो कान बंद होणगे, डरी ना, तो दूजा बकल इस तरह बंद करी जदों टिक दी आवाज़ आवे। कमाल की बात यह है कि तारिक अजीज़ साहब ने हमें सिर्फ जहाज़ पे बैठना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें ज़िंदगी के बहुत से गुर सिखाए। हमारी नस्लों को जब हमने उन्हें अपने बचपन में देखा और उन्हें देख देख के हम जवान हुए, परवान चढ़े, तो हमने उन जैसे अपने मेहरबानों से बहुत कुछ सीखा। मज़हब के साथ लगाव सीखा, हमने बात करने का सलीका सीखा, हमने जुमला डिलीवर करना उनसे सीखा, हमने स्क्रीन पर नज़र आने का सलीका उनसे सीखा। तारिक अजीज़ साहब एक बहुत बड़े इंसान थे। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने जो ज़िंदगी में सबसे अहम काम किया वो ये है कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का सबक दिया तमाम नस्लों को। वो हमेशा अपने प्रोग्राम में नारा लगाया करते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये नारा जहनों में इस कदर कंदा हो चुका है, रकम हो चुका है कि अब कोई जो पाकिस्तान कहता है तो हर इंसान के अंदर से, पाकिस्तानी के दिल से जिंदाबाद की आवाज़ गूंजती है। तारिक अजीज़ साहब को अल्लाह ताला आसूदा राहत करे और अपनी रहमतों में जगह दे। वो 2 दिन पहले हमें छोड़ के दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। मेरा विजदान कहता है कि जिस वारफ्तगी के साथ वो अपने प्रोग्राम में नारा लगाया करते थे, मुझे महसूस होता है कि उनकी कब्र से भी आवाज़ आती होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। तारिक अजीज़ साहब, आप हमारे मोहसिन हैं, आपने हमें अपनी मिट्टी से प्यार करना सिखाया है। अल्लाह आपको आसूदा राहत रखे।